जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मिलती है आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी। आज के वीडियो में एलआईसी के न्यू जीवन आज़ाद प्लान को जानेंगे, जो रिवाइज्ड होकर आया प्लान है, यानी कि बदलाव के साथ फिर से इसको एलआईसी ने रीलॉन्च किया है। यदि आप एक ऐसा प्लान चाह रहे हैं जिसमें जो गारंटीड मैच्योरिटी मिले, यानी कि जब भी आपको पॉलिसी का परिपक्वता लाभ मिले वो गारंटेड मिले, और साथ ही शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि जो कम साल के लिए किस्त देना चाहते हैं उनके लिए भी ये बढ़िया प्लान है। आइए इसकी जो डिटेल्स हैं वो जानते हैं। इस प्लान में जो एज लिमिट है वो है 30 दिन के बच्चे से लेके अधिकतम 50 वर्ष तक के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। यानी कि पहले न्यूनतम जो उम्र थी पॉलिसी लेने की वो 90 दिन थी, जिसको कम करके 30 दिन के बच्चे से स्टार्ट कर दिया गया है। साथ ही इसमें जो पॉलिसी टर्म रहेगा वो रहेगा 15 साल से लेकर 20 साल तक, और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा यानी कि जो किस्तें देने का समय है वो पॉलिसी टर्म से 8 साल कम किस्तें देनी है। यानी जो अधिकतम पॉलिसी टर्म 20 साल का है, यदि उसी का एक एग्जाम्पल देख लें, यदि 20 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें 8 साल कम यानी कि 12 साल किस्तें देनी रहेंगी। और इसमें जो सम एश्योर्ड रहेगा वो है मिनिमम 2 लाख, और अधिकतम को भी लिमिटेड किया गया है। अधिकतम भी आप 5 लाख से ऊपर तक नहीं ले सकते, यानी कि अधिकतम 5 लाख तक ही ले सकते हैं। अब जब भी यदि बच्चों के नाम से पॉलिसी ले रखी है तो जब भी वो कंप्लीट होगी तो मिनिमम जो मैच्योरिटी की एज है वो है 18 साल। यानी कि बच्चों की जो पॉलिसी है, आप 18 साल से पहले यदि आप उसको मैच्योर या आप उससे पहले उसको लेना चाहते हैं उसकी मैच्योरिटी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम 18 साल की एज में ही पॉलिसी कंप्लीट होगी बच्चों के केस में। साथ ही 18 प्लस की किसी भी व्यक्ति के लिए यदि पॉलिसी ले रखी है तो उसकी जो एज लिमिट अधिकतम की रहेगी 70 साल तक की एज में, वो वहाँ पर पॉलिसी कंप्लीट होगी। और साथ ही इसमें कुछ राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके। और यदि बच्चों के नाम से पॉलिसी ले रखी है तो उसमें पीडब्ल्यूबी जो राइडर है उसे ज़रूर ही ऐड करवाएं, जिससे कि वो जिसकी डिटेल्स मैंने एक सेपरेट वीडियो मेरा है उसमें भी बता रखी है। और साथ ही इसमें जो 1 साल पॉलिसी यदि चल जाती है तो उसके बाद आप पॉलिसी के अगेंस्ट से लोन ले सकते हैं। और साथ ही यदि किसी कारणों से आप पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं तो आप 1 साल बाद बंद भी कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी को बंद करने से जो नुकसान होता है, इसलिए हमेशा बंद करने से पहले पूरी डिटेल से जान लें, उसके बाद ही ऐसा डिसीजन लें। और साथ ही इसमें जो यदि आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप सेक्शन 80C के तहत वहाँ पर रिबेट ले सकते हैं। साथ ही जो भी आम बजट पेश हुआ है तो इसमें टैक्स की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल्स वीडियो लाऊंगा, उसके लिए टैक्स का सब डिटेल बताऊंगा। और साथ ही जो इसमें जब भी इसमें मैच्योरिटी मिलेगी और यदि पॉलिसी टर्म के दौरान कोई डेथ क्लेम आता है, मृत्यु दावा आता है, तो ये दोनों ही जो है टैक्स फ्री रहेंगे। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें कितनी प्रीमियम आ रही है। कोई 36 साल के कोई पिता हैं जो अपनी 1 वर्षीय बेटी के लिए 5 लाख के, यदि जो अधिकतम बीमा धन है 5 लाख का, 5 लाख के सम एश्योर्ड में पॉलिसी ले रहे हैं, और पॉलिसी टर्म ले रहे हैं अधिकतम 20 साल, और जिसमें 8 साल कम किस्तें देनी है, यानी कि 12 साल वो किस्तें जमा करेंगे। और इस तरीके से उनकी एज, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, और पीडब्ल्यूबी राइडर भी उन्होंने लिया हुआ है। पीडब्ल्यूबी जो राइडर है उसका बेनिफिट ये होता है कि इनके जो पॉलिसी टर्म के दौरान, क्योंकि बच्चे की पॉलिसी है, यदि प्रपोजर नहीं रहते तो उनके जो फादर हैं किसी कारणवश वो नहीं रहते, उनकी डेथ होती है, तो उस केस में 18 साल तक के बच्चे की, जब तक ये 18 साल की एज नहीं होगी तब तक जो आगे की प्रीमियम्स हैं वो माफ़ हो जाएंगी। ये बेनिफिट रहता है पीडब्ल्यूबी राइडर का। तो इस तरीके से जो मंथली उनका जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 1839 रुपये महीना, और सेकेंड ईयर से रहेगा 1800 रुपये महीना। यानी कि सेकेंड ईयर से जो जीएसटी का परसेंटेज कुछ कम हो जाता है, तो आगे से यही प्रीमियम रहेगी। तो 12 साल तक उन्होंने प्रीमियम जमा करनी है। 12 साल तक प्रीमियम जमा करके जो टोटली उनका जमा हुआ प्रीमियम के रूप में वो 2,60,000 उनका जमा हुआ, और मैच्योरिटी जैसे ही 20 साल कंप्लीट होंगे तो उनको 5 लाख की गारंटेड मैच्योरिटी मिलनी है। तो 2,60,000 के अगेंस्ट से उनको 5 लाख मिले। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 2,60,000 जमा हुए हैं वो एक साथ जमा नहीं हुए हैं, बल्कि 1839 रुपये महीने इस तरीके से हर महीने
उन्होंने जब जमा किए तब जाके ये 2,60,000 जमा हुए हैं, तो ये जरूर ध्यान करें। तो यहाँ पर जो गारंटेड मैच्योरिटी से हमारा मतलब ये है कि जो LIC के और जो नॉन गारंटेड प्लान होते हैं उनमें जो है LIC की जो अब तक का बोनस रेट रहा है उसके आधार पर ही उस मैच्योरिटी को बताया जाता है, और इस प्लान में ऐसा है कि गारंटेड मैच्योरिटी पहले से ही बताई गई है, बस ये फर्क है। और भी जो प्लान होते हैं उसमें जो अप्रोक्सीमेट रिटर्न बताया जाता है लगभग वो सेम ही आता है। कोई विशेष स्थिति में ही आपको उससे कम मिलेगा, जब कोई देश में वित्तीय संकट आता है तो उसी केस में कुछ आपकी जो मैच्योरिटी है वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि कोई नॉर्मल स्थिति रहती है तो जितनी भी आपको बताई गई है उतनी मैच्योरिटी लगभग मिलती है। तो आप निश्चिंत रहें, LIC के भरोसे के साथ आप इसे प्लान कर सकते हैं।